हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग आज नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास में उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ज़रा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हो कि रेशनल नंबर वो होता है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। रेशनल नंबर किसको कहेंगे? जो रेशनल नंबर इज अ नंबर which can be expressed as p upon q where q not equals to 0। तो यहाँ पर ज़ीरो के बारे में कहा, तो ज़ीरो के नीचे अगर हम हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो अपन अगर हम कुछ डाल दें, 2 डाल दें तब भी ज़ीरो रहेगा, 0 अपन 5 डाल दें तब भी ज़ीरो रहेगा, कुछ भी डाल दें तो इस तरह से ज़ीरो अपन मान लो -3 भी डाल देते हैं तब भी ज़ीरो रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू के फॉर्म में ये एक्सप्रेस किया जा सकता है। देयरफॉर ये ट्रू है कि ज़ीरो जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एग्ज़ाम में। कि क्वेश्चन ये है कि फाइंड, देखो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो 3 और 4 के बीच में तो ऐसे तो अनलिमिटेड रेशनल नंबर है, लेकिन आप निकालने के लिए आप सिंपल सा ये कर सकते हो। एक तो सीधा सा मतलब है कि ये मान लो यहाँ 3 है या 4 है, इसके बीच में अनलिमिटेड नंबर है जो कि रेशनल नंबर है। वैसे आपको बताएं कि इस दोनों को ऐड करके तो उस 2 से डिवाइड कर दो तो बीच का नंबर निकल जाएगा। जैसे 3 + 4 अपॉन 2 कर दो तो 7 अपॉन 2 हो गया, और 7 अपॉन 2 का मतलब 3.5, ये कहीं पर बीच में इसके 3.5 आएगा, ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ इस तरह से फिर इस दोनों के बीच का नंबर निकालना हो तो इस दोनों के बीच में हम इस दोनों को जोड़ दें, अगर 3 + 3 5 तो 6.5 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6 और कितना हो गया, 3 3 6 6.5 अपॉन 2 और 2 3 6 पॉइंट 2 2 4 2 5 10, यहाँ इसके बीच में आएगा कहीं पर ये 3.25। इस तरह से इस दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। तो ये तो अगर आप कुछ याद नहीं आ रहा तो इतना आप कर सकते हो कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाओ और उस दोनों के बीच का फिर नंबर निकालते जाओ। एक इसका टेक्निक एक और है कि देखो जितना नंबर है, देखो अगर 3 और 4 के बीच में ये करना है तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, उसमें 1 ऐड करो, 8 इसका डिनोमिनेटर बना दो सबका, दोनों का। तो 3/8 यहाँ कर दो, तो 8 से नीचे दिए मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर भी एंड 4/8 इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 24 हो गया, 24/8 हो गया, और ये हो गया जो 32/8 हो गया। अब इसके बीच में जितने भी देखो, अब 24 के बाद 25 आता, 25 25/8 26/8 27/8 8 32 को हम थोड़ा सा है ना, 27 हो गया, 28 हो गया /8 29/8 30/8 1 2 3 4 5 6, जितना नंबर चाहो आप उसमें ऐड कर सकते हो, सारे के सारे आंसर सही होंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था।
ठीक है, बहुत बहुत ईजी है, इसमें ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। छः निकालने का है तो 6 हमने दिखा दिया कि 6 इस तरह से निकल सकते हैं। और एक वो तो मेथड वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें इसमें भी वही है कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये फ्रैक्शन में है थोड़ा सा, इसलिए तो देखो ये दिक्कत हो सकती है तुम लोगों को। आप वो चीज़ मत देखो कितना निकालना है, 6 नंबर निकालना है ना, 6 में 1 ऐड कर दो तो 6 + 1 5 + 1 यानी 6 से इसको दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ नंबर्स बाय 6/6, क्योंकि 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो आप, किसी नंबर को वैल्यू चेंज हो जाएगा उसका। तो अब 3/5 है, इसको 6/6 कर दो, इधर 4/5 है, इसको 6/6 कर दो, दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब ये क्या हो गया, 6 या 18/30 हो गया, और इधर हो गया 24/6, 6×5 30। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया ना। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो अब इसके बीच देखो 18 है, 18 के बाद 19 आ जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23/30। ठीक है ना। देखो कितना हमको निकालना था, 5 निकालना था, तो देखो 1 2 3 4 5 निकल गया ना। तो इस तरह से आप जितना भी चाहो रेशनल नंबर निकाल सकते हो। ओके, बहुत आसान है, और ये सब क्वेश्चन एकदम आपको टिप्स पर होना चाहिए, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। इसी तरह एक और है जो मतलब कि आप कर सकते हो कि अब देखो ये था, मतलब कि चौथा क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में है ट्रू एंड फॉल्स वाला। ये ट्रू एंड फॉल्स में क्या है कि पहला पॉइंट देखो, पहला ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो हम लिखेंगे क्या, होल नंबर जितना भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे होल नंबर में होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ये बात ध्यान रखो। एवरी नेचुरल नंबर तो होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब कि ये ट्रू है, ये सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हैं। और दूसरा इसका पार्ट है कि एवरी दूसरा पार्ट है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हम कहेंगे नो,
सारे इंटीजर रोल ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। नेगेटिव लगा हुआ आएगा, जैसे 2 3 -2 -3, तो वो होल नंबर नहीं है, ठीक है, नेगेटिव होने की वजह से। और एक इसका तीसरा पार्ट ये है, थर्ड पार्ट पे ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर है ये। तो आप कहोगे कि नो, ऐसा ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट ट्रू, ये फॉल्स है, क्योंकि आप जानते हो कि रेशनल नंबर में जैसे 3/4 है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इज नॉट होल नंबर, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन में नंबर है, जैसे 3/4 इज नॉट होल नंबर, ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स ये कर सकते हैं। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन थे इसमें, वो आपने देख लिया। ओके, थैंक यू।